हाय। आज हम लोग एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फिजिक्स में हीट एंड टेम्परेचर टॉपिक का वो क्वेश्चंस करेंगे जो पिछले साल 2001 और 1980 में क्वेश्चन पूछा गया था डेंसिटी और वॉल्यूम से रिलेटेड। जब किसी ब्लॉक्स या किसी आइटम्स को सबमर्ज करते हैं तो वॉल्यूम एक्सपेंशन और डेंसिटी एक्सपेंशन में जो चेंजेस आते हैं उसके ऊपर ये क्वेश्चंस हैं। तो आज हम लोग ये क्वेश्चन करें। दो क्वेश्चन है, एक 2001 में पूछा गया था, एक 1980 में। सॉल्व करने से पहले आप लोग ये दोनों क्वेश्चंस को करने की कोशिश करें, ठीक है। मेरा हमेशा से मानना है कि आप जितनी भी क्वेश्चंस कर लें, जितने भी बुक से कर लें, लेकिन आईआईटी के क्वेश्चंस डेफिनेटली करें। तो इसी सिलसिले में ये सारे वीडियोस यूट्यूब पे जितने भी मैं डाल रहा हूँ वो सारे के सारे इसमें पहले आप क्वेश्चंस करें, नहीं समझ में आया तो इसके सॉल्यूशंस को देखें। तो लेट्स सी, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहता है। पहला क्वेश्चन गौर से देखेंगे हम लोग कि क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बशर्ते कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन ए ब्लॉक ऑफ आयरन फ्लोट्स इन मर्क्यूरी एट 0 डिग्री सेल्सियस, फ्रैक्शन K1 ऑफ इट्स वॉल्यूम इज सबमर्ज्ड। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे आयरन ब्लॉक का एक फ्रैक्शन K1 फ्रैक्शन जो है वो सबमर्ज्ड होता है, ठीक है। अगर इसका वॉल्यूम V है तो सिर्फ K1 फ्रैक्शन सबमर्ज होता है, मतलब V इंटू K1 फ्रैक्शन सबमर्ज होगा। वाइल एट द टेम्परेचर एट 60 डिग्री सेल्सियस ए फ्रैक्शन K2 इज सबमर्ज्ड, ठीक है। कहने का मतलब अगर 60 डिग्री पे सिर्फ K2 सबमर्ज होता है इसका, ओके। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, सपोज VFE आयरन ब्लॉक का वॉल्यूम जो है एट 0 डिग्री यही है। डेंसिटी जो है Fe का वो भी चेंज होगा विथ टेम्परेचर। क्यों चेंज होता है डेंसिटी? क्योंकि डेंसिटी जो होता है प्रोपोर्शनल टू 1/V है। तो अगर V चेंज होगा तो ऑब्वियसली डेंसिटी भी चेंज होगा। तो डेंसिटी भी मान लेते हैं 0 डिग्री पे 0 है। और चूँकि Hg में है तो Hg का भी वॉल्यूम मान लो कि Hg का 0 है, ओके। एंड डेंसिटी भी Hg का इस तरह से सिमिलरली, ठीक है। ये इनका 0 डिग्री पे आयरन का और मर्क्यूरी का है, ठीक। नाउ 60 डिग्री पे क्या हो जाएगा? 60 डिग्री पे वॉल्यूम इसका चेंज होगा। तो क्या कह रहे हैं, VFE 60 क्या हो जाएगा भाई? अब यहाँ पे दे रखा है गामा FE। इस पॉइंट को देखो, यहाँ पे गामा FE दे रखा है ना, गामा FE, और मर्क्यूरी का दे रखा है गामा Hg। तो हम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इनिशियली क्या था, 0 डिग्री पे VFE 0 इंटू 1 प्लस 60, टेम्परेचर 60 चेंज हुआ, और गामा FE वॉल्यूम का कोफिशिएंट तुम्हारा एक्सपेंशन, ठीक है। ये हो गया। दूसरा अब हम लोग क्या करेंगे, 60 डिग्री पे डेंसिटी चेंज होगा। डेंसिटी कैसे चेंज होगा? देखो, डेंसिटी चेंज हो रहा है, डेंसिटी जो होता है प्रोपोर्शनल टू 1/V है। तो ये चेंज कैसे हो जाएगा? ये चेंज होगा, इनिशियली जो था वो डिवाइड बाय, ध्यान देखो, डिवाइड बाय 1/60 गामा FE कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ठीक है। तो समझ में, ये बस एक कंसेप्ट है कि ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बिकॉज ये प्रोपोर्शनल होता है और हमारे पास वॉल्यूम का ही एक्सपेंशन कोफिशिएंट है, डेंसिटी का नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी कम होगा, तो डेंसिटी इस रेशियो में कम होगा क्योंकि ये प्रोपोर्शनल टू, ठीक। उसी तरह वॉल्यूम ऑफ Hg निकाल लो एट 60 डिग्री, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ Hg एट 0 डिग्री इंटू 1 प्लस
60 वॉल्यूम ऑफ एच जी, गामा एक्सपेंशन कोफिशिएंट ऑफ एच जी, ठीक है। सिमिलरली डेंसिटी ऑफ एच जी एट 60 डिग्री क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ एच जी एट 0 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस 60 डेंसिटी ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन ऑफ एच जी, ठीक है। तो ये 4 हमारे पास आ गए इक्वेशन, 2, 3 और 4। क्लियर है, यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब क्या हो रहा है कि देखने वाली बात क्या है कि यहाँ पे कह रहा है इफ़ द कोफिशिएंट इतना देन द रेशियो ऑफ K1 बाई K2। अब K1 फ्रैक्शन डूबा हुआ था, मर्क्यूरी का वॉल्यूम का, इनिशियली वॉल्यूम का BFE, मर्क्यूरी कर रहा हूँ मैं, आयरन के का इनिशियली K1 फ्रैक्शन डूबा होता है। तो एक्चुअली कितना डूबा होता है, K1 VFE0 ये डूबा होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो आयरन है, आयरन ब्लॉक अगर Hg में डूबा हुआ है और ये K1 फ्रैक्शन है, तो आयरन का जो मास होगा, टोटल मास, उसको Hg के इतने वॉल्यूम का मास के बराबर होगा। यही होता है ना, आयरन का जो टोटल मास होगा Hg के सिर्फ इतने वॉल्यूम के मास के बराबर होगा, सिर्फ इतने वॉल्यूम के मास के, जितना वो उसको विस्थापित करेगा, जितना वो डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ पे हम लोग आ जाएगा सिंपली, आयरन का मास क्या हो जाएगा, ρFe एट 0 डिग्री इंटू वॉल्यूम ऑफ Fe, टोटल वॉल्यूम आएगा एट 0 डिग्री, एंड G कोफिशिएंट ऑफ ग्रेविटी। यहाँ पे और क्या हो जाएगा, तो आयरन में Hg का लेंगे अब, ρHg एट 0 डिग्री एंड वॉल्यूम ऑफ Hg जो डिस्प्लेस करेगा, तो वॉल्यूम ऑफ Hg क्या हो जाएगा, K1 फ्रैक्शन VFE एट 0 डिग्री, ये हो जाएगा जितना वॉल्यूम Hg का एक्चुअली डिस्प्लेस होता है इनटू G, ठीक। ये हो जाएगा हमारा 5वां क्वेश्चन। अब 60 डिग्री पे क्या होता है, 60 डिग्री पे फ्रैक्शन क्या हो जाता है, K2 हो जाता है। तो VFE 60 रहता है, तो इसका चेंज हो जाएगा, इसमें कितना ये डिस्प्लेस करेगा, Hg का कितना वॉल्यूम होगा, Hg का हो जाएगा K2 VFE 60। सेम तरह का इक्वेशन यहाँ पर भी हम लोग यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ Fe 60 इंटू वॉल्यूम ऑफ Fe एट 60 डिग्री इंटू G इक्वल टू डेंसिटी ऑफ Hg एट 60 डिग्री इंटू K2, ध्यान दिया ना, K2 VFE एट 60 डिग्री इंटू G। ये हो गया हमारे पास 6। अब हम लोग क्या चाहिए, K1 बाई K2। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इक्वेशन नंबर 6 को डिवाइड कर देंगे इक्वेशन नंबर 7 से, क्योंकि K1 यहाँ है, K2 यहाँ है, तो डिवाइड कर दो। डिवाइड इक्वेशन 5 बाई 6 कर दिया हमने। तो क्या हो जाएगा, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, जी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको ρFe एट 0 डिग्री इंटू VFE एट 0 डिग्री डिवाइड बाय ρFe एट 60 डिग्री इंटू VFE एट 60 डिग्री इक्वल टू K1 बाई K2 इंटू ρHg एट 0 डिग्री इंटू VFE एट 0 डिग्री डिवाइड बाय ρHg एट 60 डिग्री इंटू VFE एट 60 डिग्री। अब देखो ये और ये इस तरफ है, ये और ये इस तरफ है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये फाइनली रो और ρFe एट 0 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से ρFe रहने देंगे और ρFe 60 को चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो इसको चेंज करो,
और जब आप चेंज करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास रो एफ ई एट 0 डिग्री ही डालने देते हैं हम लोग, एंड रो एफ ई एट 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, रो एफ ई 60 डिग्री को रो एफ ई 0 डिवाइड बाय 1 प्लस रो एफ ई 0 डिवाइड बाय 1 प्लस 60 गामा एफ ई, 60 गामा एफ ई है ना, इक्वल टू K1 बाई K2 इंटू रो एच जी एट 0 डिग्री डिवाइड बाय रो एच जी 60 को क्या लिख सकते हो, रो एच जी 0 डिवाइड बाय 1 प्लस 60 गामा एच जी, रो एच जी 0 डिवाइड बाय 1 प्लस 60 गामा एच जी। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या हो जाएगा 1 प्लस 60 गामा एफ ई K1 बाई K2 इंटू 1 प्लस 60 गामा एच जी। यहाँ से K1 बाई K2 क्या होगा 1 प्लस 60 गामा एफ ई डिवाइड बाई 1 प्लस 60 गामा एच जी। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए, इसका आंसर क्या होगा ए। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। कंसेप्ट क्या क्या यूज हुआ इसमें, एक तो आपका जो बॉयंसी फोर्स होता है वो कैसे काम करता है, बॉयंसी फोर्स नहीं, जो आपका जब सबमर्ज करते हैं तो उसमें डिस्प्लेस लिक्विड का जो वेट होता है वो बराबर होता है टोटल आइटम के वेट के। ठीक है, तो डिस्प्लेस लिक्विड जो मर्क्यूरी का लिक्विड डिस्प्लेस हुआ 0 डिग्री पे और 60 डिग्री पे, उसके हिसाब से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेटल बॉल इमर्ज इन अल्कोहल वेग्स W1 एट 0 डिग्री। मेटल बॉल को अल्कोहल में डाल रहे हैं और उसका वेट है W1 0 डिग्री पे। ठीक है, और W2 पे 50 डिग्री है मेटल बॉल का। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन ऑफ द मेटल इज लेस देन दैट ऑफ द अल्कोहल। क्यूबिकल एक्सपेंशन मेटल का जो है उसका लेस है अल्कोहल से। एज्यूम दैट द डेंसिटी ऑफ द मेटल इज लार्ज कंपेयर टू दैट ऑफ अल्कोहल, इट कैन बी शोन दैट। मान लो कि डेंसिटी ऑफ मेटल लार्ज है अल्कोहल के कंपेयर, तो हम लोग को शोन करना है, तो क्या हम लोग इसमें से साबित कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि मेटल बॉल इमर्ज हो रहा है अल्कोहल में, तो वेग होता है W1। जब भी इमर्ज करते हैं तो इस पर क्या काम करता है, एक तो किसी भी चीज़ को अगर आप इमर्ज करते हो किसी लिक्विड में, सपोज करो ऐसे इमर्ज किया हमने, तो उस पर क्या काम करेगा, एक तो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी होगा। ठीक है, और एक दूसरा क्या होगा, उसमें बॉयंसी फोर्स होगा, है ना। तो इस पे दो फोर्स काम करेंगे, एक होगा F(mg) और दूसरा क्या हो जाएगा इसमें रो, जो डिस्प्लेस करेगा वॉल्यूम वो इंटू जी। ठीक है, पर एक्चुअली में वेट क्या मेजर करेगा, वेट ये मेजर करेगा एक्चुअल कितना उस पर फोर्स लग रहा था, क्या फोर्स लगेगा Fg माइनस रो Bg, यही कंसेप्ट है यहाँ पे। ठीक है, वेट क्या हो जाएगा, जो mg होगा माइनस उस पर जो वाला फोर्स लगेगा उसके डेंसिटी और वॉल्यूम के चेंज के हिसाब से। ठीक है, दैट विल बी रो B1g। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। मान लो कि डेंसिटी तुम्हारा रो1 है, रो1 एंड वॉल्यूम V1 है ऑफ बॉल एट 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, एंड रो2 एंड B2 है एट 50 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, एंड सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 जो है अल्कोहल का डेंसिटी है, क्योंकि हमें दे नहीं रखा ना, तो हमें मानना पड़ेगा अल्कोहल का डेंसिटी, अल्कोहल डेंसिटी एट 0 डिग्री एंड 50 डिग्री। दे रखा होता तो फिर मानने की जरूरत नहीं पड़ती, तो अब यहाँ दिया नहीं है तो अभी हम लोग इसको मान लेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि हमें ये निकालना पड़ेगा ना कि उस पर कितना डेंसिटी, कितना फोर्स, कितना क्या काम कर रहा है। नाउ अब 0 डिग्री सेल्सियस पे
0 डिग्री सेल्सियस पे कितना बोल रहा है वेट, W। तो वेट का क्या मतलब है, फोर्स उसके ऊपर जो काम कर रहा है mg। m क्या है, m इसका मास है मेटल का, ठीक है। तो mg माइनस जो इसके ऊपर फोर्स लगेगा, बॉयंट फोर्स लगेगा वो, तो बॉयंट फोर्स क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड यहाँ क्या होगा, σ1 एट 0 डिग्री सेल्सियस इनटू वॉल्यूम जो वो डिस्प्लेस कर रहा है। तो कितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस कर रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस पे उसका वॉल्यूम कितना होता है, v1 इंटू जी, ठीक है। ये हमारा W1 हो गया। सिमिलरली एट 50 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, बहुत ईजी है, बताओ खुद से। W2 रहेगा, मास तो चेंज नहीं होने वाला है, तो मास विल बी द सेम। अब वॉल्यूम, अब देखो फिर से फोर्स ऑफ बॉयंसी यहाँ चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि डेंसिटी ऑफ अल्कोहल चेंज हो जाएगा 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या माना है, σ2। और वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, किसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा भाई, तो बॉल का। डिस्प्लेस बॉयंसी फोर्स तो वही होता है ना, जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करता है वो, जितना वॉल्यूम उसका खुद का होता है, इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू जी। तो क्या हो जाएगा, V2 इंटू जी। ये हमारे पास ये हो गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं, क्लियर है। अब यहाँ पे ये तो हमारा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हुआ। अब देखो V1 इनिशियल है, फाइनल V2 है, तो V2 का और इनिशियल ये σ1 है और ये यहाँ पे σ2 है। तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो और तो कुछ दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो V2 हो जाएगा V1 इंटू 1 प्लस गामा इसका मेटल का इंटू 50, ये सेकंड पार्ट है। यहाँ पे मेटल का, सॉरी हमने यहाँ पे इनिशियली लिया नहीं, मेटल का वॉल्यूम कोफिशिएंट लेना पड़ेगा। मेटल का एक्सपेंशन कोफिशिएंट कितना है, गामा m, एंड अल्कोहल का मान लो गामा a है, ठीक है। जहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है गामा m जो है वो ज़्यादा होगा इससे, गामा इससे नहीं लेस होगा, सॉरी लेस होगा इससे। तो अब यहाँ पे हम इसका चेंज हो जाएगा, अल्कोहल का भी डेंसिटी चेंज हो जाएगा। अल्कोहल का डेंसिटी कितना हो जाएगा, 1 माइनस, क्योंकि डेंसिटी चेंज होगा तो इसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, गामा A 50, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन है, अगर आप इसको यहाँ पे इस तरह से लिखते हैं, डायरेक्ट नहीं लिखते हम लोग, चलो इसको करते हैं 1 प्लस गामा A इंटू 50, ठीक है। अब यहाँ पे इसको चेंज करना पड़ेगा हम लोगों को, कैसे चेंज होगा, दैट विल बी गामा इंटू 1 प्लस नहीं σ1 इंटू 1 प्लस गामा A इंटू 50 पावर -1 ऐसे लिख सकते हैं। बाइनोमियल कोफिशिएंट एक्सपेंशन इसका करते हैं, तो ये क्या आता है, σ1 1 माइनस गामा A 50 और समथिंग समथिंग पावर में गामा के। अब चूंकि गामा बहुत स्मॉल है तो हम लोग इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा ये, ठीक है, जो मैं डायरेक्ट लिख रहा था। नाउ अब इस दोनों चीज़ को हम लोग इस इक्वेशन 2 में अप्लाई करेंगे। तो W2 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 में अगर अप्लाई करते हैं W2 विल बी इक्वल टू mg माइनस σ2 की जगह हम लोग σ1 इंटू 1 माइनस गामा A 50, और V2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से V2 की जगह लिखेंगे V1 इंटू 1 प्लस गामा M 50 जी, ठीक है, क्लियर है। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू mg माइनस σ1 b1g σ1 v1g, ये टर्म एक साथ आ जाएगा,
इंटू 1 माइनस 50 गामा ए इंटू 1 प्लस 50 गामा एम, ठीक। एम जी माइनस सिग्मा 1 बी 1 जी। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एंड ओके प्लस 50 गामा एम माइनस 50 गामा ए, ठीक है। अब ये दोनों अप्रोक्सीमेटली काफ़ी स्मॉल है, तो ये दोनों मिलकर क्या हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली इसको हम 0 के बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा चेंज होकर के, एम जी माइनस सिग्मा 1 बी 1 जी 1 माइनस 50 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, गामा ए माइनस गामा एम, ओके। कोई इशू यहाँ तक में तो नहीं ना, ओके। तो नाउ दिस विल बिकम एम जी माइनस सिग्मा 1 भी 1 जी प्लस 50 सिग्मा 1 भी 1 जी इंटू गामा ए माइनस गामा ए, क्लियर है। अब यहाँ पे एम जी माइनस दिस क्या है, देखो शुरू में हमने क्या लिया था W1, तो दिस विल बी व्हाट W1 प्लस ये कुछ क्वांटिटी होगा, मान लो सम क्वांटिटी x, सपोज करो ये x है, कुछ तो क्वांटिटी होगा जो कि एडअप हो रहा है, दैट्स मीन W2 में W1 प्लस समथिंग है, दैट्स मीन W2 इज ग्रेटर देन W1, ओके, क्लियर है। इसका क्या मतलब हुआ, W2 जो है W2 ग्रेटर देन W1, या इसको हम लोग दूसरी तरीके से बोल सकते हैं W1 इज लेस देन W2, सो आवर आंसर इज सी, क्लियर है। तो आप लोग क्वेश्चन को समझना है और उसको कैसे अप्रोच करना वो देखना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप लोग को ज़्यादा आइडिया आता रहेगा। जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जितना आप लोग इसके साथ बने रहेंगे, उतना आपको कंसेप्ट मिलेगा कि किस तरह से हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, क्यों टैकल इस तरह से ही करते हैं। और सबसे बेटर बात यह है कि आईआईटी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग टैकल करेंगे, तो ज़्यादा आइडिया आएगा कि उनका थिंकिंग क्या है, किस तरह का उनका थिंकिंग रहता है। और बहुत वैराइटीज़ के क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा वैराइटी के क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग बने रहिए और इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह से चलता रहे, आप लोग समझते जाएं। वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें और कुछ कमी लगे तो डेफिनेटली बताते जाएं, तो सो दैट कि मैं आगे की वीडियोस में करेक्ट करता रहूँ, ठीक है। टेक केयर, बाय।